अथकेन प्रयुक्तोऽयम् पापम चरति पुरुषः अनिच्छनपि वार्ष्णे बलादि नियोजित। ये जितने लोग बैठे हैं सबका यही प्रश्न है, महाराज ये कौन ऐसा है जो हमसे पाप कराता है? अनिच्छन, इच्छा न होने पर भी, और पापम चरति पुरुषः, और मनुष्य पापाचरण करता है। बाद में पश्चाताप भले होता हो कुछ लोगों को, लेकिन अधिकांश इच्छा न होने पर भी भूल क्यों हो जाती है, ये आप मुझे बताएं। जैसे अर्जुन के नाम बार बार भगवान बदल बदल के देते हैं, वैसे अर्जुन भी सोचता है कि भगवान को नए संबोधन से पुकारें, तो यहां उन्होंने कहा वार्ष्णे, और इस नाम से पुकार के कहते हैं महाराज बलादिव्य नियोजितः, जबरदस्ती कोई लगा देता है। वो है कौन? अगर बिल्कुल साधारण आदमी है तब तो वो जिसकी बात मैंने सुनाई थी आपको कि चोरी में पकड़ा गया और बाद में कह दिया कि महाराज तेन बिना तृणमपि न चलति, उस परमात्मा की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, इसलिए जो चोरी मैंने की वो तो भगवान की इच्छा से की है। ऐसे कुछ मंद बुद्धि के लोग ईश्वर का आश्रय ले लेते, लेकिन वास्तविक बात क्या है इसका उत्तर भगवान देते हैं। श्री भगवान उवाच कामेश क्रोधयेश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्ये नमिः वैरिणा। यदि किसी के प्रति आपका शत्रु भाव हो जाए तो आप बहुत सजग रहते हैं। वो कब आक्रमण कर देगा इस बात की चिंता आपके मन में बनी रहती है। भगवान ने बड़ी अच्छी बात कही कि जितने भी पाप में प्रवृत्त होने वाले लोग हैं, अगर वो अपना अंतर निरीक्षण करें तो उनको लगेगा कि उनकी किसी प्रसुप्त कामना के कारण ही वह दोष उनके भीतर प्रकट हुआ है। कामेश क्रोधेश, और जब कामना की पूर्ति नहीं होती है तब क्रोध आता है। आप सबका अनुभव है, एक दूसरे को काम बताते हैं, जरा भी देर होती है फिर एकदम उखड़ जाते हैं। अगर मजदूर होता है तो उसको ज्यादा जोर से बोलते हैं, परिवार का स्वजन भी होता है तो कई बार कहते हैं કેટલી વાર થઈ ગઈ, હું તો કેટલી વખત તમને પકડું। ગઈકાલે મેં કહું ગુજરાતીમાં હું પ્રવચન કરીશ, પણ આજે મનમાં વિચાર આવે છે જે હિન્દી ભાષી છે કદાચ જે લોકો ન સમજી શકે, અને સત્સંગને વચમાં એક સંક્રામક રોગ છે નિદ્રા, અને જો નિદ્રા આવે તો પછી બીજા સત્સંગોને પણ આવી જાય। અને ગુજરાતી ભાષા પર સંપૂર્ણ મારો અધિકાર પણ નથી, પણ બોલું છું। અને આજે તો ગુજરાતીના શ્રેષ્ઠ વક્તા परम श्रद्धेय स्वामी विदितात्मानंद जी महाराज मारा बाजू में बेसी गया, विराजमान छे, बेसी नहीं गया, विराजमान छे। सामान्य लोग बैसे छे, श्रेष्ठ लोग विराजमान। ત્યારે મન વિચાર કર્યો કે ભાઈ અમેન્ડમેન્ટ તો આપણે ત્યાં સંવિધાનમાં પણ થાય છે, એટલે ગઈકાલે મેં કહ્યું કે મેં ગુજરાતીમાં બોલીશ, પણ આજે અમેન્ડમેન્ટ કરું છું અને હિન્દી ભાષામાં જ પ્રવચન કરીશ। 2-4 મિનિટ, 2-4 લીટી या 2-3 મિનિટ એટલે બોલ્યો કે લોકોને લાગે કે સ્વામીજીને ગુજરાતી આવડે તો છે। ઘણી વખત એવું થાય છે કે મનુષ્યની ઈચ્છા નથી, પણ કોઈ જગ્યા નવી જગ્યા મને જવું પડે, પ્રવચન કરની કોઈ વાત જ ન હોય ત્યાં, પણ એ ભાઈ કહે કે સ્વામીજી બહુ વિદ્વાન છે, બહુ શ્રેષ્ઠ વક્તા છે અને શ્રોતા બધા નવીન, એટલે પછી મનમાં આવે કે એ બધા મને બુદ્ધુ ન સમજે એટલે મારે બોલવું પડે। તો કઈ વખત પોતાને બુદ્ધિમાન સિદ્ધ કરવા માટે પણ महात्माओं ने अकारण प्रयत्न करना पड़े थे। आप सब लोग बड़े अच्छे हैं, खूब हिंदी अच्छी समझते हैं, फिर कभी जब स्वामी जी नहीं होंगे तब मैं गुजराती में बोलूंगा। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, सबके मन में कोई न कोई कामना शेष रहती है। परमात्मा करे कि वो कामना नष्ट हो जाए, लेकिन उसको बहुत जल्दी नष्ट कर पाना बहुत सरल काम नहीं। बहुत दिन तक सत्संग करना पड़ता है। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन का निरोध होता है, मन की वृत्तियों पर अनुशासन आता है, आप मन रहते हुए भी अमन हो जाते हैं। और अर्जुन ने पूछा भगवान आप बताएं कि कौन कराता कौन? वो सोच रहा था कि भगवान कह देंगे
निश्चिंत होकर करो, जो कुछ करते हो मैं ही कराता। ऐसा मेरा मन करता है कि अर्जुन सोच रहा होगा। कल्पना करने का सबको अधिकार है। गीता ऐसा दिव्य ग्रंथ है कि इसके संबंध में भी भिन्न भिन्न चिंतन करने का अधिकार परमात्मा ने दिया है। इसीलिए अनेक आचार्यों ने अपनी अपनी अनुभव और अपने अपने मत के अनुसार उसमें से सिद्धांतों को देने का प्रयत्न किया है। अर्जुन की पीठ पर भगवान ने हाथ रखा, समझाया। बात यह है कि भाई जो भी पाप संसार में होते हैं, कामेश, क्रोधेश, रजोगुण के द्वारा ये कामना उत्पन्न होती है, और जब कामना की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आता है। ये आप सुन चुके हैं। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् नश्य। इसकी व्याख्या नहीं करेंगे। संक्षेप में एक दिन ये बात कही गई थी कि बुद्धि के ऊपर यदि आवरण गहरा पड़ गया और उसे आप अनावृत करने में समर्थ न हुए तो निश्चित बात है विनाश बहुत निकट। कोई व्यक्ति विचार करना चाहे कि मेरा विकास होगा या मेरा विनाश होगा, कि दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं। यदि उसके भीतर भी बार बार संकल्प उठते हैं, अपना एक स्वप्न बनाता है, उन स्वप्नों को पूर्ण करने के लिए प्रयत्न करता है, स्वप्न पूर्ण नहीं होते तो क्रोध आता है, क्रोध आता है तो स्मृति बिगड़ जाती है, स्मृति बिगड़ जाती है तो कर्म भी बिगड़ता है, भाषा भी बिगड़ती है, शब्द भी बिगड़ जाते हैं, और अनायास मानव विनाश के निकट पहुंच जाता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम सब लोग अपने जीवन में विचार पूर्वक संसार में रहने का प्रयत्न करें। पशु होते तो हम विचार नहीं कर सकते थे, लेकिन मानव होने के कारण ये अधिकार तो मिला हुआ है, परमात्मा ने पहले से दे रखा है। केवल उसके सामने चिंतन करने की आवश्यकता है। कल यहाँ पर हमने समाचार पत्रों में पढ़ा कि कोई चिंतन शिविर लगा था। राजनीतिक लोग चिंतन शिविर लगाएं, ये तो बड़े आश्चर्य की बात लगी मुझे, क्योंकि वो तो चिंता शिविर लगाता है। प्रायः उस समय एक दूसरे के को कैसे पराजित किया जाए, हम कैसे आगे बढ़ सकें, उसे राजनीति कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, ये भी मन में कभी कभी विचार आता है। उस बात को यहाँ करेंगे नहीं, आवश्यक भी नहीं, लेकिन अच्छा है कम से कम इस प्रांत में चिंतन शिविर की परंपरा प्रारंभ हुई। लेकिन वास्तविक चिंतन तो परमात्मा का है। जो चिंता का अपहरण कर ले चिंतन करते करते, उसी का चिंतन करना चाहिए। अहर्निशम किम परिचिंतनीय संसार मिथ्यात्व शिवात्म तत्व। छोटा सा ग्रंथ है भगवान आदि शंकराचार्य का मणिरत्न माला, 32 श्लोक, पूरा शास्त्र उसमें भरा हुआ। उसमें पूछता है शिष्य किम चिंतनीयम, कौन सी वस्तु का कौन सा विचार बार बार करना चाहिए। अहर्निशम किम परिचिंतनीय, ऐसा नहीं कि आज चिंतन किया और कल छोड़ दिया, उसमें सातत्य चाहिए। कल कहा था जो सतत भगवान का स्मरण करते तेषाम सतत युक्ताना भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांत थे। जो सतत परमात्मा का स्मरण करता है उसको परमात्मा बुद्धि देते। उस बुद्धि को प्राप्त करने का प्रयत्न मनुष्य को करते रहना चाहिए। यदि साधना नहीं होगी, प्रयत्न नहीं होगा, पुरुषार्थ नहीं होगा, लगन नहीं होगी, तो फिर वो मिल नहीं पाएगा। इसलिए वो जगना चाहिए। रामकृष्ण देव से किसी ने पूछा, महाराज मुझे तो आप कृपा करके मुक्ति दिलाइए, क्योंकि मैं बहुत संतों के पास होके आया हूं, मेरा पूरा विश्वास केवल आपके ऊपर। रामकृष्ण देव ने कहा कि मैं बहुत कम पढ़ा लिखा साधु हूं, शास्त्र मैंने पढ़े नहीं, अच्छा ये होगा कि तुम विवेकानंद के पास जाओ। उसने कहा नहीं, मैं तो आपसे ही कुछ सीखना चाहता हूं, आप ही मुझे मुक्ति दिला सकते हैं। रामकृष्ण देव ने कहा तो देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता बन करके देवता को पाया जाता है। चलो सामने यहाँ गंगा जी है ना, दक्षिणेश्वर के सामने, वहां गंगा जी मिल गए उस आदमी को। उसने सोचा बड़ा अच्छा है,
संत की उपस्थिति में गंगा स्नान करने का विशेष पुण्य माना जाता है, तो बहुत सारे पाप नष्ट होंगे और गंगा स्नान करूंगा। जब गंगा में उसने गोता लगाया, रामकृष्ण परमहंस ने उसको जोर से पकड़ के पानी में दबा दिया। अब वो बड़ा छटपटा रहा है, जैसे तैसे करके उसने अपने को छुड़ाया, तट पर आया, बोले महाराज जी यही आप हमको बताना चाहते हैं? ये संत का लक्षण है, मुझे डुबा रहे थे पानी में दबा करके। रामकृष्ण देव ने कहा, जब पानी में मैं डूबा रहा था उस समय तुम्हारे भीतर क्या हो रहा? उसने कहा, अरे महाराज मैं क्या बताऊं, मैं तो सोच रहा था कितनी जल्दी इसमें से निकलूं, श्वास ठीक से ले सकूं। रामकृष्ण देव ने कहा, जैसे पानी के भीतर छटपटाहट थी, वैसे संसार के व्यवहार में जब छटपटाहट होगी तो वो वैराग्य बनकर प्रकट होगा और परमात्मा तुम्हारे सामने। वो व्याकुलता हम सबके भीतर उत्पन्न नहीं हो पाती। कोई बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं, उनके भीतर ये व्याकुलता, जिसको आप अंग्रेजी में गुजराती में तालावेली कहते हैं, उतनी व्यग्रता जब मन में जगेगी तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। लेकिन उसको जगाने का काम ईर्ष, क्रोध, जब आपके भीतर नाना प्रकार के दोष प्रकट होने की तैयारी करने लगे, तब विचार करिए कि ये किसके द्वारा होगा। और यदि आपने मूल पर कुठाराघात किया तो फिर उसमें से अंकुर नहीं होगा, उसमें से वृक्ष नहीं बनेगा, उसमें पल्लव नहीं आएंगे, उसमें फल नहीं लगेगा, उसमें सुगंध नहीं होगी, उसमें से जो मिलने वाला है अनुकूल प्रतिकूल वो कुछ नहीं मिलेगा और वहीं पर रुक जाए। इसलिए भगवान ने कहा, अर्जुन ये मत सोचना कि भगवान कुछ कराता है, कर एवं प्रवर्तितम चक्रम, ये कर्म का चक्र निरंतर चलता रहा है, यज्ञ का भाव वहां आया है। तो इस चक्र में हम सब लोगों को विचार करना चाहिए कि हम सब लोगों के कितने एक्युमुलेटेड, कितने संग्रहित संस्कार, उन संस्कारों को एक साथ कैसे कुछ हटा सकता है। कई बार तो ऐसा होता है कि अपने आप ही हम कपड़े के पोटली में गांठ लगाते हैं, लेकिन जब उसे खोलना होता है तो बहुत देर लग जाती है, बड़ी झुंझुनाहट भी होती है, बहुत झुंझलाता है आदमी। अरे जब प्लास्टिक की एक थैली की गांठ खोलने में इतनी देर लगती है, और कभी कभी तो गुस्सा आता है, चाकू मंगा के उसको काट ही देते हैं। मैंने सोचा ऐसा ही होना चाहिए, ये ग्रंथि तो मिटेगी, विद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परमात्मा के दर्शन होने पर सब ग्रंथियां टूट जाती हैं।